दोस्तों, अगर आपके भी दिमाग में एसआईपी से रिलेटेड ये सारा डाउट घूमता रहता है, जैसे कि सबसे पहला कि आखिर ये एसआईपी का मतलब क्या होता है? क्या है ये एसआईपी? दूसरा सवाल कि आखिर एसआईपी में कितना दिन तक पैसा डालना पड़ता है? कितना दिन तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है? तीसरा सवाल कि एसआईपी में अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा? चौथा सवाल कि एसआईपी आखिर कैसे किया जाता है? तो अगर आपके भी दिमाग में एसआईपी से रिलेटेड ये सारा सवाल घूमता रहता है ना, तो आज आपका ये सारा सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आपको जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एसआईपी होता क्या है। देखिए, शेयर बाजार में अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड में एक बार में पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपया है। अब आप अपने 1 लाख रुपया को एक बार में किसी स्टॉक में डाल दिया या फिर एक बार में किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, तो उसको बोला जाता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गई बात? एक बार में पैसा डालोगे उसको बोला जाता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ओके, अब अगर उसी स्टॉक में या फिर उसी म्यूचुअल फंड में हर महीना पैसा डालते हो, क्या बोला मैंने? अगर एक बार में पैसा इन्वेस्ट करोगे उसको बोला जाता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर उसी म्यूचुअल फंड में आप हर महीना पैसा थोड़ा थोड़ा डालना चाहते हो, यानी कि एक ही लाख रुपया डालोगे लेकिन हर महीना 500 500 500 500 करके डालोगे, तो उस इन्वेस्टमेंट को बोला जाएगा एसआईपी इन्वेस्टमेंट, यानी कि सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कोई भी स्टॉक में, कोई भी म्यूचुअल फंड में हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उसी इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। यहां तक क्लियर है? उसके बाद कितना दिन तक पैसा देना पड़ता है? तो एसआईपी में ऐसा कोई रूल नहीं बना है, ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि आपको इतना साल तक पैसा डालते ही रहना पड़ेगा, इतना साल तक आपको पैसा इन्वेस्ट करते ही रहना पड़ेगा। इसका कोई नियम नहीं है, रूल नहीं है। जैसे कि आप बैंक में आरडी करने जाओगे तो होता है ना कि 5 साल तक आपको पैसा देना ही पड़ेगा, 3 साल तक आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो वही डाउट लोगों का एसआईपी में भी रहता है। लोगों का डाउट रहता है कि एसआईपी मैंने शुरू तो कर दिया, अब मुझे क्या 5 सालों तक डालते ही रहना पड़ेगा? तो ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, एसआईपी में आप जब चाहे तब पैसों को उठा सकते हो, जब चाहे तब आप अपने एसआईपी को बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दूसरा सवाल भी कंप्लीट। तीसरा सवाल, पैसा डूब गया तो क्या होगा? तो देखिए, एसआईपी का मतलब क्या होता है? एसआईपी में आपका पैसा कहाँ जाता है? शेयर बाजार में जाता है। तो शेयर बाजार इज इक्वल टू रिस्क। ठीक है, तो अगर आपको ये सवाल है कि एसआईपी में पैसा डूब गया तो क्या होगा, पहला बात तो ये है कि एसआईपी में लॉन्ग टाइम तक किया जाता है। 15 साल, 20 साल, 25 साल तक लोग इन्वेस्ट करता है। तो लॉन्ग टाइम में हमारा शेयर बाजार ऊपर जाता है और लॉन्ग टाइम तक करते हो ना, तो एसआईपी में पैसा डूबने के चांसेस 99% नहीं होता है। ठीक है, पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम होता है अगर आप लॉन्ग टाइम तक करते हो। लेकिन फिर भी अगर आपका ये डर है कि पैसा डूब गया तो क्या होगा, मेरे को तो डर लगता है, तो फिर आप बैंक में जाओ। फिर अगर आपको डर लगता है तो आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करो, एलआईसी करो, ये वो सब करो। शेयर मार्केट में फिर क्यों आए हो? ठीक है, तो शेयर मार्केट में अगर आप आए हो तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क अगर नहीं लेना है तो बैंक में जाओ फिर। ठीक है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको एसआईपी में रिटर्न मिलेगा ही, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो एसआईपी से करोड़ों का रिटर्न कमाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कम समय के लिए करोगे, 1 साल 2 साल के लिए करोगे, तो 1 साल 2 साल में मार्केट गिर गया तो आपका नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर डर है आपके अंदर तो पहले तो स्टडी करो। स्टडी करोगे तो आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। फिर भी डर खत्म नहीं होता है तो फिर भगवान ही बचाए आपको। ओके, चौथा सवाल कि एसआईपी कैसे करें? तो एसआईपी करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ अच्छे अच्छे ब्रोकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। उसके बाद अगर आपको ये जानना है कि कैसे अपने मोबाइल से एसआईपी किया जाता है ना, तो उसको अगर आपको सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाओगे कि कैसे अपने मोबाइल से एसआईपी शुरू किया जाता है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे प्यारा सा कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो पर। आज के लिए जय हिंद।